हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज प्रिया पांडे। वेलकम टू स्टेनो विथ प्रिया। आज हम शॉर्ट फॉर्म सीखने वाले हैं। जो हम फर्स्ट चैप्टर में पी बी टी डी चे जे हमने कॉन्सोनेंट सीखा, उससे ही रिलेट करते ये कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं। कॉमन शॉर्ट फॉर्म्स हम कहेंगे इन्हें। बी, इट, डू, विच, द, टू, टू, बट, हु, ये इतने शॉर्ट फॉर्म्स हैं। यानी कि ये तो आपको माइंड में शॉर्ट फॉर्म्स होने ही चाहिए। इतनी प्रैक्टिस करो। कॉन्सोनेंट की प्रैक्टिस करते हैं तो उसके साथ हम कोई वॉवेल्स लिखते हैं, पर जब शॉर्ट फॉर्म आते हैं तब उसमें कोई वॉवेल नहीं आता है, अकेला कॉन्सोनेंट आता है। जैसे कि मैंने लिखा बी, बी ई बी, तो हम कॉन्सोनेंट बी कैसे लिखते हैं, उसी तरह हम बी लिखेंगे। अब आप लोग बोलोगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये हमने बी का वर्ड लिखा है कि शॉर्ट फॉर्म लिखा है। अगर कोई वर्ड होगा तो उसके साथ कोई वॉवेल भी यूज होगा, पर अगर कोई शॉर्ट फॉर्म होगा तो उसके साथ कोई वॉवेल यूज नहीं होगा, और कॉन्सोनेंट तो हम अकेले लिखेंगे नहीं। तो बी कैसे बनाना है हमको, कॉन्सोनेंट बी की तरह। इट हमको जो कॉन्सोनेंट बनाना है वो कैसे बनाना है, टी की तरह। टी कैसा आता है, स्ट्रेट पर लाइट में। बी ये है डार्क में रहेगा, इट हमारा लाइट में रहेगा। फिर आता है डू। डू कॉन्सोनेंट डी की तरह लिखेंगे, तो डी कैसा हमारा डार्क में है। ओके, तो इसको भी हम कैसे लिखेंगे, हम डार्क में लिखेंगे। डू को हम डी की तरह लिखेंगे। विच में सी एच का उच्चारण लास्ट में हो रहा है, प्रोनाउंसिएशन। तो हमारा जो कॉन्सोनेंट आएगा ये विच का शॉर्ट फॉर्म में सी एच आएगा, चे। तो विच को हम लिखेंगे सी एच की तरह, चे की तरह। फिर आता है द, तो द को हम डॉट लिखेंगे, पर ऑन द लाइन, डार्क डॉट लिखेंगे। एक ही बार में पर आपका डॉट बनना चाहिए, ना कि उसमें डबलिंग होनी चाहिए। मैं आपको बताने के लिए थोड़ा मोटा कर देती हूँ। तो द ऑन द लाइन लिखना है डार्क में, डॉट जैसा। फिर आता है टू, तो टू को हम लिखेंगे शॉर्ट में ऐसे। पी कैसे लिखते हैं, उसका 1/4 भाग हम टू में यूज करेंगे। सेम, पर कैसा रहेगा, ये लाइट रहेगा, टू। फिर आता है टू, TWO2। ये दोनों का जो आउटलाइन है वो सेम रहेगा, पर डार्क में रहेगा। हम बी कैसे लिखते हैं, बी का 1/4 भाग हम यहाँ पे यूज करेंगे। टू और टू। अब आप बोलोगे कि ये दोनों में पता कैसे चलेंगे कि हमने जो स्टॉक बनाया है, जब उसका ट्रांसलेट करेंगे तो टू है कि टू है। तो ये आपको पैराग्राफ पर से समझना होगा कि यहाँ पर टू का यूज हो रहा है TOO का, कि TWO2 का यूज हो रहा है। फिर आता है बट को हम लिखेंगे स्ट्रेट में। डी कैसे लिखते हैं, डार्क में, उसका 1/4 भाग हम यहाँ पर यूज करेंगे, बट लिखेंगे। बट स्ट्रेट आएगा, पर कैसा, लाइट में आएगा। फिर आएगा हु कैसा आएगा, डार्क में। जे जिस साइड में हम लिखते हैं उस साइड हम इसको लिखेंगे। जे हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो उसका 1/4 भाग यहाँ पर हम यूज करेंगे। हु, बी, इट, डू, विच, द, टू, TWO2, बट, हु। फिर आता है ए। अगर हमें ए लिखना है तो डॉट जैसा ही लिखेंगे, पर द को ऑन द लाइन, ए को एबव द लाइन। ओके, द को ऑन द लाइन, ए को एबव द लाइन। फिर हमको एन लिखना है तो एन का भी सेम डॉट रहेगा, ए हो कि एन हो, इसको हम डॉट जैसे लिखेंगे, पर सेम। अब इसमें भी कंफ्यूजन हो कि पता कैसे चलेगा, तो आपको इतने तो समझदार हो ही कि कहाँ पर ए का यूज होता है और कहाँ पर एन का यूज होता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो बी, इट, डू, विच, द, टू, बट, हु,
ए, ये हमारे शॉर्ट फॉर्म्स हैं, कॉमन शॉर्ट फॉर्म्स। तो ये जितनी भी शॉर्ट फॉर्म्स हैं इसकी आप प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, कॉन्सोनेंट की प्रैक्टिस कीजिए, और आपकी आउटलाइन जब तक प्रॉपर ना हो तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।